जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कल के क्लास में हम कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण नंबर 16 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज क्लास में उदाहरण नंबर 17 से शुरू करेंगे। तो आइए देखिए उदाहरण नंबर 17 है क्या। तो उदाहरण नंबर 17 क्या कर रहा है कि यदि f(x) बराबर 3x + 4 बटे 5x - 7 द्वारा परिभाषित फलन किस प्रकार का फलन है कि f सच दैट इस प्रकार है r माइनस समुच्चय 7/5 परिभाषित है, टेंस टू मतलब परिभाषित है r माइनस समुच्चय 5/3 में, तथा gx बराबर है दूसरा फलन gx बराबर है 7x + 4 बटे 5x - 3 द्वारा परिभाषित फलन g सच दैट इस प्रकार है कि r माइनस 3/5 समुच्चय में टेंस टू यहाँ पर परिभाषित है r माइनस 7/5 में। तो प्रदत्त हो तो कह रहा सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध क्या करना है कि g गोफ मतलब g ऑफ f ऑफ g फोग IA तथा गोफ g ऑफ f जिसे कहते हैं IB इस प्रकार का है कि IA बराबर IA ऑफ x बराबर x और बिलोंग्स टू x टेंस टू मतलब बिलोंग टू x किसमें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a में, और IB ऑफ x बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b में इस प्रकार का है, जहां a सच दैट इस प्रकार है r माइनस 3/5, b सच दैट इस प्रकार है r माइनस 7/5 है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि IA तथा IB को क्रमशः समुच्चय A तथा B में तत्समक रूप कहते हैं। ठीक है, ये देखिए तत्समक रूप क्या होता है, जैसे अगर फंक्शन f ऑफ x बराबर x हो या फिर f ऑफ y बराबर y हो, ठीक है, या f ऑफ z बराबर z हो, तो इस रूप का जो फलन होता है वो होता है तत्समक फलन कहलाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसको क्या कहना है। तो इतना बड़ा प्रश्न देकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इतना बड़ा प्रश्न है कैसे हल करेंगे। तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इस प्रश्न में, एकदम बकवास है इतना बड़ा लिखने का। ठीक है, इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपसे सिर्फ मतलब क्या है कि यहाँ से ये इतने का मतलब है हमारा फलन पहला f ऑफ x ये है और दूसरा फलन है g ऑफ x ये है, और हमको क्या वैल्यू निकालना है f ऑफ मतलब फोग निकालना है और g ओ f गोफ निकालना है। फोग और गोफ निकाल कर आपको दिखाना है दोनों बराबर हैं। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं, ये देखिए कैसे। सबसे पहले हमारे पास फलन क्या है f ऑफ x बराबर है 3x + 4 और बटे में 5x - 7। क्लियर। और g ऑफ x क्या है, g ऑफ x है 3 यहाँ से 7x ना, यहाँ पर हाँ 7x प्लस में 4 और बटे में 5x - 3 है। ये आपको दो फलन दे रखा है f ऑफ x और g ऑफ x। हमको निकालना क्या है, फोग निकालना है, FOG फोग निकालना है। तो आइए पहले हम फोग ही निकाल लेते हैं, FOG। और इसके लिए हमने बताया है फोग को कैसे लिखते हैं, f को ब्रैकेट के बाहर करेंगे और g ऑफ x लिखेंगे, इस प्रकार से लिखते हैं। और ये हो जाएगा f और g ऑफ x की वैल्यू यहाँ है जो कि यहाँ पर रखेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 7x + 4 और बटे में 5x - 3। क्लियर हुआ ये बात। यहाँ gx था, हमने क्या किया, gx का मान रख दिया, gx का मान क्या कर दिया हमने यहाँ पर रख दिया, gx की वैल्यू ये है यहाँ पर रख दिया। क्लियर हुआ बात। अब आगे बात करते हैं। ये देखिए f ऑफ x है, क्या है पूरा, अगर हम f ऑफ x मान ले तो ये पूरा x की वैल्यू आ जाएगा। यही x की वैल्यू उठाकर f ऑफ x वाले में यहाँ पर रखना है। तो बात क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ब्रैकेट में, यहाँ देखो x है तो इसके स्थान पे लिखेंगे यही पूरा उठा के 7x + 4 और बटे में ये हो जाएगा ये नीचे वाला, ये x के स्थान पे ये पूरा रखना है 5x - 3 ये हो जाएगा, और प्लस में 4 है 4 लिखेंगे और पूरे का बटा लगाएंगे। अब पूरे का बटा लगाने के बाद नीचे भी रखना है तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 7x + 4 और बटे में
5x माइनस 3 और माइनस में कितना 7। तो अगर आपको नीचे दिख रहा होगा नीचे, ठीक है ना, अगर कुछ कट गया होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5x माइनस 3, मतलब ये जो पूरा वैल्यू है, इतना पूरा वैल्यू उठाकर हमने इसमें रखा है, एक बार इस x में रखा, एक बार इस x में, तो इस प्रकार का बन गया, ठीक है। अब आगे आओ देखते हैं, आगे ये बराबर, आगे सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ से देखेंगे। आगे इसका हम गुणा कराएंगे, इसका जब गुणा 7 में करेंगे तो 7 त्रिक 21, कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21x, तो ये हो जाएगा 21x। अब 3 का गुणा हम कराएंगे 4 में, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। और पूरे का बटा कितना है 5x माइनस 3 है, और प्लस में कितना है 4, और पूरे का बटा कितना है ये वाला 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 35x, और 5 चौक 20 प्लस में 20, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, और बटे में कितना, प्लस में माइनस में कितना है 7, तो यहाँ लिखेंगे -7, इस प्रकार से। अब आगे और सॉल्व करेंगे इसको, देखिए कैसे, ये देखिए भाग में है, इसका बटा 1 बना लीजिए, इसका बटा 1 बनाओ और इसका भी बटा 1 बनाओ, एक का गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें, मतलब तिरछा गुणा जिसे कहते हैं, या तो आप एलसीएम लेके काम कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम भी ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पर थोड़ा से बढ़ा लेते हैं, देखिए एलसीएम दोनों का लेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 3, फिर ब्रैकेट बड़ा ये वाला बटा लगाएंगे। अब यह देखो, यहाँ एक का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 21x प्लस 12, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस में 4 गुणा 5 में, तो 4 पंचे 20x, 4 गुणा 3 में, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आ जाओ, जब नीचे एलसीएम लेंगे तो ये भी हो जाएगा 5x माइनस 3, ये भी एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा वही करेंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 35x, और माइनस में प्लस में 20, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 पच्चे 35, ये हो जाएगा माइनस में 35x होगा, और 7 त्रिक 21 कितना होगा 7 त्रिक 21, और प्लस 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं, जो कुछ कट रहा है उसको काट देंगे। देखिए ये वाला हर है और ये वाला हर है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से -12 प्लस माइनस, और यहाँ से प्लस 35x और माइनस 35x, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचा है 21x और 20x, क्या बचा है 21x प्लस 20x बचा है, और बटे में, और यहाँ क्या लिखा 20 और 21 बचा है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 21 बचा है, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 41x, और नीचे सिर्फ आएगा 41, और 41 कट जाएगा, आएगा कितना x। इसका मतलब जो f ऑफ g आया है, f ऑफ g की वैल्यू कितना आया है x आया है, f ऑफ g वैल्यू कितना आया है x आया है, और यही हमारा कहलाता है na। g ऑफ x किसके बराबर है ia के बराबर है, तो यह हम लिख सकते हैं ia बराबर कितना x, ia x, या फिर हम लिख सकते हैं ia x बराबर x, ये भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से f ऑफ g आ गया, क्लियर हुआ ये बात। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे g ऑफ f निकालेंगे, ये था f ऑफ g, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको मिटा देते हैं फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, तो आगे यहीं से निकालेंगे, ठीक है, यहीं से आगे इसको मिटाकर फिर, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, हो गया ना। चलिए आगे देखिए, अब हम निकालेंगे यहाँ से, क्या निकालेंगे g ऑफ f निकालेंगे, और g ऑफ f मतलब हमने बताया है g को बाहर रखेंगे और f ऑफ x को अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा। अब मान रखो g हो गया g ना। अब देखो f ऑफ x की वैल्यू कितना है, f ऑफ x की वैल्यू है 3x प्लस 4, और बटे में कितना 5x माइनस 7, ये है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब आगे देखेंगे, आगे यहाँ से बराबर ये g ऑफ x है, g ऑफ x की वैल्यू यहाँ है, देखो x की वैल्यू यहाँ, ये पूरा x है। जब इस x को उठाकर इस वाले मान में रखोगे तो आ जाएगा यहाँ पर रखना है, तो ये हो जाएगा 7, और ब्रैकेट में x के स्थान पे ये पूरा x है, ये हो जाएगा 3x प्लस 4, और बटे में
5x-7, ठीक है, और प्लस में कितना है 4 है तो 4 कर देंगे, पूरे का बटा करेंगे। अब नीचे वाले में रखेंगे तो हो जाएगा 5 ब्रैकेट में, यहाँ x के स्थान पे ये पूरा रखना है तो हो जाएगा 3x + 4 और अपन में 5x-7 और माइनस में 3 हो गया। ये बात समझ में आया? ये था g(x), ये पूरा भैया x की वैल्यू है, ये पूरा जो है ये हमारे पास x है। देखो ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरा है ना ये पूरा x है, ठीक है ना, और ये x है, ये g(x) है, तो यहाँ जब x रखोगे तो ये पूरा जहाँ जहाँ x है पूरा ये मान ले जाकर रखना पड़ेगा, तब g(x) कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। बराबर यहाँ से देखेंगे, इसका गुणा करा लो जल्दी से। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 × 21x हो जाएगा और प्लस 7 × 4 = 28 हो जाएगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, और बटे में 5x-7 और प्लस में 4, पूरे का बटा लगाओ, इसका गुणा करो, 5 × 3 = 15x और 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 और पूरे का बटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x-7 और माइनस में कितना 3, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या करना है, यहाँ से यहाँ देख लेते हैं इसको, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकाल लीजिए सभी का एलसीएम निकालेंगे। ये पूरा बड़ा वाला बटा हो गया, इसके बाद इसमें एलसीएम निकालेंगे, इसका बटा 1 करो और इसका भी बटा 1 करो। जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 5x-7, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 1 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 21x + 28 और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 × 5 = 20x और 4 × 7 = 28 माइनस का 28 और इसका एलसीएम निकालिए, नीचे का एलसीएम हो जाएगा 5x-7। अब 1 गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 15x + 20 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 5 × 3 = 15x और माइनस 7 × 21 माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 से हमने गुणा कराई है, इन दोनों का इसमें गुणा और इन दोनों का इसमें गुणा, मतलब तिर्यक गुणा, ठीक है। ये सब आप सब करते आ रहे हैं कक्षा 9 से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए तुरंत, ये भी हर दोनों कैंसिल हो गया, ये -28 ये +28 और यहाँ से 15x माइनस में 15x प्लस में दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है 21x + 20x और नीचे क्या बचा है 20 + 21। अब दोनों जब यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 41x बटे 41, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे जब ये कैंसिल होगा तो आएगा कितना x आएगा और यही x की वैल्यू क्या है g(x) है, ये हो जाएगा g(x), क्या आया g(x) और g(x) किसके बराबर है IB के बराबर है। यहाँ लिखेंगे IB बराबर क्या है x है, इसको हम लिख सकते हैं IBx बराबर कितना x के, ठीक है। इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। आपको सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए ये और ये इस प्रकार है कि f(x) बराबर x के और g(x) बराबर x थे। तो ये क्लियर हो गई कि दोनों एक ही मान है, मतलब दोनों x क्या हैं आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं x, तो यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि ये जो है यहाँ से f(x) क्या हुआ आपस में बराबर हैं, IB और I ये दोनों आपस में क्या हैं बराबर है। तो अतः करके यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे कि अतः g(x) बराबर लिख सकते हैं g(x) बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B में, और f(g)(x) बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A में। और इसका मतलब ये हो गया कि IBx बराबर है IAx के। बस इतना आपको दिखाना था, दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितना आया है बराबर आया है ना, इसीलिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f(g)(x) बराबर IA और f(g)(x) बराबर होता है IB के, ठीक है x। बस यही आपको यहाँ पर क्लियर करना था। क्लियर हुआ यह बात? तो ये था उदाहरण नंबर 17, थोड़ा बड़ा था लेकिन सिंपल था, है ना, बड़ा था लेकिन सिंपल था दोस्तों, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ? तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 18 क्या है।
तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 18। आइए देखिए ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट इस प्रकार है कि ए से ए में परिभाषित है तथा जी इस प्रकार है बी से सी में परिभाषित है। तो कह रहा है जी ऑफ एफ सच दैट इस प्रकार है ए से सी में परिभाषित है। ये हमको यहाँ पर कहने की बात है। समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय यहाँ पर बी है और एक समुच्चय यहाँ पर सी है, इस प्रकार से। तो ए से बी में फलन कौन है? एफ है। ए से बी में फलन कौन है? एफ है। बी से सी में कौन फलन है? जी है। तो बी से सी में कौन फलन है? जी है। क्लियर हुआ बात? ठीक है। अब कह रहा है कि जो जी ओ एफ है, गोफ है, वो ए से सी में परिभाषित है। मतलब ए जो है सी में परिभाषित है। किस प्रकार? ये है जी ऑफ एफ, ये परिभाषित है ए से सी में। क्लियर बात? अच्छा, अगर हम यहाँ पर फलन एक x1 ले लें और एक x2 ले लें तो इसका जो यहाँ पर आता है वो क्या आता है? y1, और इसका यहाँ पर जो आता है, ठीक है, ये क्या आता है? y2 आएगा। या फिर हम ऐसे कह दें कि जब x1 फलन बनाएगा b से तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 और ये हो जाएगा f ऑफ x2। क्लियर हुआ? और ये जब इससे फलन बनाएगा तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x1, इस प्रकार का। और ये जब फलन बनाएगा c वाले से तो g ऑफ f ऑफ x2, इस प्रकार का फलन बनेगा। क्लियर है ये बात? अब यहीं पर ये समझने वाली बात है, जैसे हम एकाएकी जब सिद्ध करते थे, समझिएगा, एकाएकी के लिए जब हम एकाएकी की बात करते थे तो जैसे फलन a से लेकर b में परिभाषित हो, जैसे हम कह दें कि यदि x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a, x1 और x2 a में बिलोंग करता है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ f ऑफ x1 बराबर हो f ऑफ x2 के। और ये कंडीशन जब पूरा होता था तो कहते थे x1 बराबर हो x2 के, तब जाके ये होता था एकाएकी। क्लियर हुआ बात? ऐसे अगर एफ जी के लिए बात करें तो ये भी तो वही काम होगा, जी ऑफ x1 बराबर हो जी ऑफ x2, और ये जब सिद्ध हो जाएगा x1 बराबर है x2 के तो ये भी एकाएकी हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन को समझिएगा कि जब ए से बी में फलन परिभाषित होता था तो हम क्या लिखते थे कि एफ x1 बराबर एफ x2, और जब ला देते थे x1 x2 दोनों बराबर है तो कह देते थे यह क्या है? एकाएकी है। ये तो करते हुए आ रहे हैं पिछले क्लास से, ठीक है, मतलब पीछे से ही करते आ रहे हैं। और यही अगर एफ फलन को हम जी मान लें तो जी ऑफ x1 बराबर जी ऑफ x2 बराबर हो जाएगा x1 और x2 के, ठीक है। लेकिन हमको एकाएकी क्या दिखाना है? गोफ को दिखाना है। तो इसी प्रकार से हम जी ऑफ एफ को लिखेंगे जी ऑफ एफ x1 बराबर जी ऑफ एफ x2, आपस में क्या है? बराबर है। देखिए कैसे, सबसे पहले यहीं पर सोल्यूशन देखेंगे। ये भी काम की चीज़ है, ये वाला काम की चीज़ है, इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि जी ऑफ एफ, इसको मान ले x1 बराबर, यहाँ पर माना लिख देते हैं, सॉल्यूशन में लिख देते हैं माना, ठीक है, माना कि g ऑफ x1 बराबर g ऑफ f x2 आपस में क्या है? बराबर है। तो इसको हमको क्या दिखाना है कि x1 और x2 क्या है? बराबर हैं, तब तो क्या हो जाएगा? फलन एकाएकी हो जाएगा। तो इस वाले को हम किस प्रकार से लिखते हैं? g ब्रैकेट में f ऑफ x1, इसी प्रकार से लिखते हैं। g ब्रैकेट में f ऑफ x2, इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि क्योंकि g यहाँ पर बोला है, g क्या है? एकाएकी है। g और f क्या है? एकाएकी है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि g फलन क्या है? एकाएकी है, क्योंकि g एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन। तो हम कह सकते हैं g क्या है? एकाएकी फलन है। अतः हम लिख सकते हैं f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। f ऑफ x1 किसके बराबर है? f ऑफ x2 के।
तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए f1 x2 बराबर है किसके, x1 x2 के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x1 बराबर होगा x2 के। बस सिंपल सी बात है, यही आपको यहाँ पर दिखाना था और कुछ नहीं करना था। अतः हम कह सकते हैं अतः कि g ऑफ f क्या है, गोफ क्या है, एक एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। पल्ले पड़ा कुछ बच्चों? नहीं? तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। देखिए क्या हमने किया है कि अपने पास जब कोई फलन हो, कोई समुच्चय हो x1 और x2 बिलोंग करे ए समुच्चय में, तो क्या करते थे कि हमको सिद्ध करना था। ये तो माना, ये तो हमारे पास परिभाषा था, ये हमने मानते थे कि माना हमारे पास f x1 बराबर है f x2 के, तो हम सिद्ध क्या करते थे कि x1 बराबर x2, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमको दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, ये दिया है, ये दिया गया है, ठीक है। ये तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि f और g एकाएकी फलन है। तो अगर f और g, f भी और g भी एक एकाएकी फलन है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और g अगर एकाएकी फलन है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात? चाहे आप ये वाला लिखिए चाहे ये, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों g और f दोनों भी क्या हैं, फलन है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है जब ये दोनों बराबर हैं तो आता है x1 और x2 बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि g क्या है, एकाएकी फलन है। तो ये बात यहाँ पर वही काम करना है, जैसे f के लिए x1 x2 मानते थे, ऐसे g ऑफ गोफ के लिए यहाँ पूछा है गोफ बताइए, तो इसलिए हम गोफ GOF x1 बराबर GOF x2 लिखेंगे। इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते थे, इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। और g एक एकाएकी फलन है, ठीक है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितना है, x1 है, और इसकी वैल्यू कितना है, x2 है, तो इसके स्थान पर x1 लिखेंगे और इसके स्थान पर x2 लिखेंगे। तो g ऑफ, यहाँ पे g रहेगा, ठीक है, यहाँ हम g करेंगे। ठीक है, अब सही है। अब हो जाएगा g ऑफ x1 और ये हो जाएगा g ऑफ x2, ठीक है। अब g ऑफ x1 x के बराबर है, g1 x1 और g ऑफ x2, तो ये हो जाएगा x1 x2। तो यहाँ आप लिखेंगे g ऑफ f एक एकाएकी फलन है, ठीक। क्लियर हुआ ये बात? बस इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना था। इसी प्रकार से अंशांतक की इसको भी बताना है। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 9। तो अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 19 क्या है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट a टेंड्स टू b तथा g सच दैट b टेंड्स टू c अच्छादक है। पिछले में एकांकी पूछा था, यहाँ पर अच्छादक पूछा। तो g ऑफ f मतलब गोफ सच दैट a टेंड्स टू c भी अच्छादक है, ये हमको दिखाना है। ये कह रहा है कि ये जो है एक अच्छादक है, ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाना। अच्छा, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर इसको थ्योरेटिकल समझ लेंगे, न्यूमेरिकली समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है कि f टेंड्स टू a टेंड्स टू b, f सच दैट a टेंड्स टू b। इसके कहने का मतलब क्या है ये समझिए। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है a का और एक समुच्चय है b का और एक समुच्चय है c का। ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। जैसे ABC एक समुच्चय है, ABC मान लेते हैं, इसमें अवयव x है, इसमें सभी अवयव y है, इसमें सभी अवयव z है। तब जब a से b में परिभाषित होता है तो क्या कहते थे, f ऑफ x बराबर y। क्लियर हुआ बात? और जब b से c में परिभाषित होता था तो क्या कहते थे, f ऑफ, ये देखिए x y के बराबर हुआ तो ये y किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। यही तो बात हुआ। जब x से b में x से y में परिभाषित होता था तो बोलते थे कि f ऑफ x बराबर y, और जब y z में परिभाषित होगा तो f ऑफ y बराबर z। इसी प्रकार से ध्यान से समझिएगा, अगर यही चीज़ें, ये तो इन दोनों के लिए हो गया, लेकिन यही चीज़ अगर a से लेकर डायरेक्ट c में परिभाषित हो जाए
तो इसी को क्या बोलोगे, ये तो यफ था, ये फलन यफ था, इसलिए यफ ऑफ एक्स वाई हो गया। ये फलन अगर हम जी मान लें तो बताओ ये हो जाएगा जी वाई एफ हो जाएगा कि नहीं, जी वाई बराबर जेड हो जाएगा। लेकिन ये जब ए से सी में डायरेक्ट फलन बनाता है तो जिसे हम कहते हैं जी ओ एफ, ये किसके बराबर होगा, जी ऑफ एफ एक्स बराबर होगा किसके, जेड के। बात समझ में आ गई होगी। हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक समुच्चय ए था, बी था, सी था। ए में जितने एलिमेंट है एक्स है, जितने बी में एलिमेंट है उनका नाम है वाई, और जितना सी में एलिमेंट है उनका नाम है जेड। जब ए को बी में परिभाषित करते थे एफ से तो लिखते थे एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, और जब बी को सी में परिभाषित करते थे जिसका फलन है जी, इसलिए जी ऑफ एक्स बराबर जेड लिखते थे। क्लियर हुआ। यही एक्स एफ बनता था, यही वाई जी ऑफ वाई बनेगा बराबर जेड के होगा। लेकिन जब डायरेक्ट ए से सी में परिभाषित हो जाए तो उसे हम बोलते हैं जी ओ एफ, और ये एक्स वाला परिभाषित हो रहा है जेड में तो एक्स बराबर हो जाएगा जेड के। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये अच्छांदक होंगे यदि हम इसको सिद्ध कर लें। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि इसका कहने का मतलब ये है कि जी ऑफ एफ एक्स बराबर किसके, जेड के। यही हमको सिद्ध करना है। अगर ये हम सिद्ध कर ले गए, अगर हम सिद्ध करके दिखा दिए कि जी ऑफ एफ एक्स बराबर जेड के, तो वह अच्छांदक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आइए यही बात यहाँ पर दिखाते हैं। इसमें हमने क्या कहा कि एफ ऑफ एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इसका कहने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा अगर हम बात करें, तथा दूसरे की बात जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। इसका कहने का मतलब है कि जी ऑफ वाई बराबर कितने के, जेड के। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपको निकालना है जी ओ एफ की वैल्यू। ठीक है, जी ओ एफ की वैल्यू तो हम निकालेंगे गोफ जी ओ एफ। गोफ का मतलब क्या होता है, जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स ये होता है। तो ये हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, वाई है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, वाई है। तो इसके स्थान पर कितना रखेंगे, वाई रखेंगे। यहाँ वाई क्यों आया, यहाँ पर वाई क्यों आया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई के। ठीक है, बराबर। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, जेड है, और इसकी वैल्यू कितना है, जेड है। इसकी वैल्यू कितना है, जेड है। तो इसकी वैल्यू है वाई और इसकी वैल्यू है जेड। इसके मतलब जो जी ऑफ एफ आया है वो किसके बराबर आया है, जेड के बराबर आया है। जी ऑफ एफ कितने के बराबर आ गया, जेड के बराबर आ गया। हमने ये बताया कि गोफ को अगर जेड के बराबर सिद्ध कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही होगा। तो साधारण भाषा में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अतः फलन जी ओ एफ रहेगा ना, हाँ गलत हमने कर दिया, जी ओ एफ। ठीक, अतः जी ओ एफ एक अच्छांदक फलन है, अच्छांदक फलन है। देखिए किताबी भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ जाओ, बस इसमें कुछ नहीं करना। थोड़ा से आप कंसेप्ट समझिए, ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ जाए, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसमें डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था बच्चों उदाहरण नंबर 19। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगले क्लास में उदाहरण नंबर 20 से शुरू करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। और तो आज की क्लास बस यहीं तक बंद करते हैं। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।